मेरे जन्म के 1 साल बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और मुझे मेरे शराबी पिता के पास छोड़ दिया। पिता ने मुझे पालने के लिए एक मोहल्ले की मेरी बुआ को दे दिया। लेकिन कुछ साल बाद बुआ मुझे दूसरों के घर झाड़ू बर्तन के लिए भेजने लगी और शाम को भीख मांगने के लिए। धीरे धीरे मैं और बड़ी हुई, लेकिन एक दिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब बुआ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन मेरी चीख निकल गई क्योंकि उस कमरे में 2 आदमी और मेरा नाम काजल है। बात उस समय की है जब मेरा जन्म हुआ था। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिता एक शराबी इंसान था जो घर खर्च भी नहीं उठा पाता था। हम 2 जुड़वा बहनें हैं, लेकिन बदकिस्मती तो देखो, हम बहनों के जन्म के 1 साल बाद पिता से परेशान होकर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरी माँ की शादी उनकी एक जानकार महिला ने कराई थी और हम बहनों को छोड़ दिया शराबी पिता के पास। माँ की शादी के कुछ समय बाद ही हमारे पड़ोस की 2 अलग महिलाओं ने हम बहनों को ले लिया कि हमारा शराबी पिता कैसे हमारी परवरिश करेगा। वो महिला रिश्ते में हमारी बुआ लगती थी, इसलिए वो हमें अपने अपने ससुराल ले गई और हम बहनें अलग हो गए। और पिता भी हमें उन्हें देने के बाद घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। समय ऐसे ही बीतता रहा और मैं 6 साल की हो गई। मेरी बुआ मुझसे घर के सब काम कराने लगी। पढ़ाई क्या होती है ये तो मुझे पता ही नहीं था। धीरे धीरे बुआ का अत्याचार मुझ पर बढ़ता गया। वो मुझे पीटती, ताने देती कि 5 साल से जो खिला रही हूँ वो तो वसूल भी तो करना पड़ेगा। खाना भी बचा कुचा देने लगी। लेकिन फिर एक दिन तो बुआ ने सभी हदें पार कर दी। मुझे फटे हुए कपड़े पहनाकर घर से दूर सड़क पर भीख मांगने के लिए भेज दिया। मैं बुआ के सामने रोती, गिड़गिड़ाती, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो रोज पूरा दिन भूखे रहकर मैं भीख मांग कर लाती और आकर घर का काम करने के बाद रूखा सूखा खाना खाने को मिलता। लेकिन जब मुझसे यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन जब बुआ ने भीख मांगने भेजा तो मैं वहाँ से भाग गई। मुझे अपने नाना नानी के गांव का नाम याद था, इसलिए पूछते पूछते मैं उस गांव के बस में बैठ गई और उस बस के कंडक्टर बहुत अच्छा आदमी था। नाम बताने से वो मुझे नाना नानी के घर छोड़कर आया। शाम को मैं पूरे दिन की भूखी प्यासी नाना नानी के घर पहुंची, लेकिन मैं हैरान रह गई। वहां भी मुझे किसी ने खाना खाने तक को नहीं पूछा और मैं थकान के कारण तुरंत सो गई। सुबह मैं उठी तो मेरा मामा चूल्हे के पास बैठा था। मैं दौड़कर मामा के पास गई, लेकिन मामा मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था और मेरे वहाँ बैठते ही मामा ने गर्म चिमटा मेरे हाथ पर मार दिया। 1-2 दिन मुझे नाना के घर हुए ही थे कि मैंने अपने मामा को किसी गांव के आदमी से बात करते सुन लिया कि मौका देखकर मामा मुझे बेच देगा। मैं समझ गई कि यहाँ भी मेरा कोई अपना नहीं है। फिर उसी दिन मैं उन अम्मा के घर गई जिन्होंने मेरी माँ की शादी कराई थी। वो नाना के गांव में ही रहती थी। मैंने जाकर अम्मा से कहा, अम्मा मुझे मेरी माँ के पास जाना है, या तो मेरी माँ को यहाँ लेकर आओ, नहीं तो मुझे माँ के पास लेकर चलो। अम्मा बोली, बेटी मुझे तो नहीं पता तेरी माँ कहाँ रहती है। मैंने कहा, अम्मा मैं कुछ नहीं जानती, आपने मेरी माँ की दूसरी शादी कराई थी। कुछ भी करो, मुझे मेरी माँ चाहिए, नहीं तो मैं यहीं बैठी रहूँगी। मैंने कहा, अम्मा तुम्हें क्या पता माँ के बिना मैं कैसा नर्क जीवन काट रही हूँ। अगर आप माँ की शादी नहीं कराती तो शायद मेरी माँ मेरे साथ होती। मैं रोने लगी। जब अम्मा ने मेरी कहानी सुनी तो उनके भी आंखें भर आई। फिर अम्मा ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरी माँ को लेकर आएगी, किसी से जानकारी निकालकर माँ के घर पता लगाएगी। जब जाकर मेरे मन को सुकून मिला।
फिर अम्मा बोली, तब तक तू अपने मामा के घर जा। मैंने कहा, अम्मा मैं उस घर से भाग आई हूँ, अब वापस वहाँ नहीं जाऊँगी। जब मैं जिद पर अड़ी रही तब उस रात अम्मा के घर पर रुकने के बाद अम्मा अगले दिन मुझे पास के गांव में ले गई और एक सेठ के यहाँ घर पर काम करने के लिए रखवा दिया। वो मुझे अपने घर पर रखने के लिए भी तैयार हो गए। सेठ बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मैं सेठ जी के घर काम तो ज़रूर करूँगी, लेकिन रहूँगी गांव के मंदिर में। और इस तरह मैं सेठ जी के घर काम पर लग गई और मंदिर में रहने लगी। समय ऐसे ही बीतता रहा और धीरे धीरे मुझे मंदिर में रहते हुए 3 साल बीत गए। अब मैं 9 साल की हो चुकी थी और एक दिन मेरे अंधकार भरे जीवन में रोशनी की किरण नजर आई। अम्मा मेरी माँ के साथ मंदिर की तरफ आ रही थी। मेरी माँ की एक तस्वीर मेरे पास थी, इसलिए मैं अपनी माँ को पहचानती थी। फिर मेरी माँ मुझे अपने घर ले गई। वहाँ माँ के 2 बेटे और थे। कुछ दिन मैं वहाँ सब से घुल मिल गई। मेरे नए पिता बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे अपनी सगी बेटी से ज़्यादा प्यार दिया। मेरा नाम स्कूल में भी लिखा दिया। मैं अपने सब दुख दर्द भूल चुकी थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा, लेकिन मेरे नए पिता ने एक फैसला बहुत जल्दी में ले लिया और 14 साल की उम्र में मेरी शादी करा दी। शादी के बाद कुछ साल तो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन फिर मेरा पति शराब पीने लगा और धीरे धीरे वो मेरे साथ गाली गलौज मार पिटाई करने लगा। इस बीच मेरे 2 बच्चे भी हो गए, एक बेटा और एक बेटी। मैं चुपचाप पति का जुर्म सहती रही और फिर कुछ साल बाद मेरा पति शराब पीता पीता मर गया। पति के मरने के बाद मैंने गांव की घर जमीन बेचकर शहर में छोटा सा घर बना लिया और वहीं मैं नौकरी करने लगी। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए। बेटी ने 25 पार कर लिया तो मैंने उसकी शादी करा दी। बेटा बड़ा था, लेकिन उसका कहीं रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते कई साल बीत गए और बेटा 33 पार कर गया। फिर एक दिन बेटा अपनी पसंद से शादी कर बहू घर ले आया। मैं तो फिर भी बहुत खुश थी। बहू का स्वागत धूमधाम से किया। मैंने सोचा, बहू घर आई, मेरे बेटे का घर बस गया, अब तो मैं आराम करूंगी। बहुत भाग ली पूरी जिंदगी, लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। शादी के 1 साल बाद ही बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। फिर जो कुछ भी मेरे पास जमा पूंजी थी, उससे मैंने एक कमरे का घर खरीदा और उसमें रहने लगी और कुछ थोड़ा बहुत काम कर अपना खर्चा चलाती हूँ। और आज भी मैं अकेले जीवन काट रही हूँ और मेरी जुड़वा बहन बिछड़ने के बाद आज तक मुझे नहीं मिली। बहुत ढूंढा, लेकिन किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? एक औरत के जीवन के संघर्ष की यह कहानी एक सच्ची कहानी है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।